1 एकड़ पर 2 लाख प्रति एकड़ की कमाई देने वाली 2 फसलें, जो कि यदि आप 15 फरवरी तक लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको उत्पादन 200 कुंटल प्रति एकड़ से ऊपर होगा। उसके बाज़ार प्रभाव आपको 20 रुपये केजी से ऊपर मिलेंगे। आपको शुद्ध कमाई कम से कम 2 लाख प्रति एकड़ की होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको सही समय का ज्ञान होना चाहिए। आज इस वीडियो पर हम 2 फसलें ऐसी बताएंगे जो कि कम समय पर सबसे ज़्यादा उत्पादन देती हैं, सबसे ज़्यादा मुनाफा देती हैं, वो भी कम लागत पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं ज़मीन की तैयारी के बारे में, इसके बाद हम आपको फसल बताएंगे और फिर उन फसलों को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस पर अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, ये ट्रिक भी आपको हम बताएंगे। ज़मीन की तैयारी में हम देखते हैं तो भैया ज़मीन की तैयारी में गहरी जुताई आपको करनी होगी। गहरी जुताई करने के बाद आपको बेड बनानी होती है, लेकिन आप पहले कच्ची बेड बनाएंगे। कच्ची बेड बनाने के बाद उसमें बेसल खाद डालेंगे। बेसल खाद में DAP 50 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 2 बैग यानी कि 100 kg। उसके साथ आपको सल्फर लेना है 5 से लेकर 10 kg तक। पोटास की मात्रा आपको 25 किलो से लेकर 50 किलो तक डालनी होगी, क्योंकि दोनों फसलें जो बेलवर्गीय फसलें हैं इन पर पोटास की मात्रा हमें सबसे ज़्यादा लगती है। ये सब डालने के बाद बेड के ऊपर फिर आप एक बार फिर बेड चढ़ा दें और बेड चढ़ाने के बाद बेड को लेवल कर दें, ड्रिप लाइन बिछाएं और फिर मल्चिंग कर दें। मल्चिंग आपको 20 माइक्रोन कम से कम करनी है, 25 माइक्रोन तक आप कर सकते हैं। तो पहली फसल है दोस्तों खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है, ककड़ी जिसे बोला जाता है, वो ऐसी फसल है जो कि 35 दिनों में आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। देखिए ठंड में जो किसान उत्पादन लेना चाहते थे वो ऐसी वैरायटी लगा रहे थे जो कि ठंड में हो जाए। दूसरा क्रॉप कवर की सहायता से हम उत्पादन लेना चाह रहे थे, दूसरा पॉलीहाउस पर उत्पादन लेना चाह रहे थे। लेकिन अब वो समय आ गया है जहाँ पर आप ओपन फील्ड पर भी खीरा लगा सकते हैं। उसका अंकुरण भी अच्छे से होगा, उस पर जो है ब्रांचेस अच्छे से आएंगी, उसकी ग्रोथ अच्छे से आएगी और उस पर हार्वेस्टिंग भी अच्छी आने वाली है। तो 15 फरवरी तक यदि आप खीरा लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ही तगड़ा उत्पादन होने वाला है। आपको कम से कम 200 कुंटल प्रति एकड़ सबसे उत्पादन आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आपके खीरा निकलेगा ये इस पर भाव आपको अच्छे मिलने वाले। कारण ये है कि शादी विवाह का सीजन चालू हो चुका है, इस समय पर खीरे की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा गर्मियों के समय पर यानी कि 15 मार्च के बाद वैसे भी खीरे की डिमांड आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट यहाँ पर हो जाती है। खीरा लोग खाना पसंद करते हैं। ठंड के समय पर भाव तो होते हैं लेकिन खीरा खाना पसंद लोग नहीं करते हैं। इसलिए यदि आप 15 फरवरी तक TP करते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो लगभग 20 मार्च के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है। इस समय पर हम देखें तो ना तो ठंड होती है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या भी नहीं आती है। जैसे अधिकतर हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो फूल तो आते हैं और छोटे छोटे इसमें फल भी आ जाते हैं, लेकिन वो फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाती है, फल वहीं पर सूख जाता है। तो वो समस्या ज़्यादा टेम्परेचर के कारण आती है, खासकर जुलाई के महीने में देखते हैं या फिर अप्रैल के बाद हम देखते हैं। तो अभी यदि आप 15 फरवरी तक खीरे को लगाते हैं तो आपको उत्पादन अच्छा आने वाला है। कम से कम 200 कुंटल प्रति एकड़ का आपको उत्पादन मिलने वाला है। और 200 कुंटल यदि आपका उत्पादन आ जाता है और आपको बाजार का भाव यदि 15 रुपये केजी मिल जाते हैं तो आपके 3 लाख रुपये प्रति एकड़ की कमाई हो जाती है। 3 लाख रुपये में 1 लाख रुपये का आपका खर्चा आता है और बाकी 2 लाख रुपये आपकी कमाई हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको स्टेकिंग के बिना नहीं लगाना है खीरे को। आपको स्टेकिंग करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका जो फल है वो उतना बढ़िया साइज नहीं लेगा, उसका कलर जो है बढ़िया नहीं रहता, उसकी मार्केट पर फिर डिमांड भी नहीं होती, उत्पादन आपको अच्छा नहीं आएगा। आप दवा स्प्रे करने में भी काफ़ी चूक जाते हैं। तो यदि आप खीरे लगाने वाले हैं तो भैया स्टेकिंग की व्यवस्था आप कर लें। आपको जो खर्चे हैं आपके वो 2 तोड़ाई में ही निकल जाते हैं। दूसरी फसल है दोस्तों तरबूज और खरबूज। ये दोनों फसलें बेलवर्गीय फसलें हैं, इस पर स्टेकिंग की आवश्यकता भी नहीं लगती है। आपने देखा होगा कि ठंड के समय पर जो अगेती किसान लगाते हैं वो क्रॉप कवर की सहायता से लगाते हैं। उस पर कम से कम 35,000 से लेकर 40,000 तक का खर्चा प्रति एकड़ आता है। फिर इसके बाद भाव उसको मिलते हैं, लेकिन खर्चा आपका ज़्यादा हो जाता है। पौधों की ग्रोथ उतनी नहीं आ पाती है। लेकिन यदि आप 15 फरवरी तक तरबूज या फिर खरबूज को लगाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है, ना तो आपको नर्सरी बनाने की आवश्यकता पड़ती है। आप डायरेक्ट सीड लगाएंगे और आपका जर्मिनेशन भी हो जाएगा अच्छे से, और वो जो पौधा है वो डायरेक्ट ग्रोथ में आ जाता है। देखिए जब भी आप नर्सरी लगाते हैं तो 8 से 10 दिनों का जो पीरियड होता है, जो समय होता है, वो ऐसा होता है जहाँ पर पौधा अपनी जड़ों को फैलाते रहता है, जड़ों को मिट्टी पर जमाते रहता है। तो वो जो समय है वो थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब करता है, हमारी फसल जो है उतनी ग्रोथ नहीं ले पाती है। अगर इस समय पर मौसम विपरीत रहा तो फिर काफ़ी दिक्कतें भी आती है। लेकिन जब आप डायरेक्ट सीड लगाते हैं तो फिर आपका जो पौधा है वो शुरुआत से ही चलता है, उसकी जड़ें मिट्टी को शुरुआत से ही पकड़ लेती हैं, तो आपको फ़ायदा होता है। वो जो फसल है वो आपकी कम से कम 10 दिन अगेती वैसे भी हो जाती है। यदि आप तरबूज और खरबूज लगाने की सोच रहे हैं तो 15 फरवरी की तारीख आप नोट करके रख लें। इस तारीख को जो भी किसान भाई लगाएगा उसकी फसल पर कोई भी समस्या नहीं आने वाली है।
कारण ये है कि बहुत ही सही समय होता है ये, ना तो ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। तरबूज और खरबूज की जो फसल है वो 65 दिनों से लेकर 80 दिनों तक की उनकी उम्र होती है। 70 दिनों से लेकर 80 दिनों में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि आपको लंबी फसल चलानी होती है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन ये जो फसलें हैं ये ऐसी फसलें हैं जहाँ पर आपको लेबर चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि आपको स्टेकिंग भी नहीं करनी है इस पर, सीधा आपको सीड लगा देना है, सिर्फ आपको वाटर सॉल्युबल खाद चलानी है, शेड्यूल चलाना है, बस हो गया। इसके लिए भी हमने ई बुक लिखी हुई है, खीरे के लिए भी और तरबूज खरबूज के लिए। इन दो फसलों के लिए हमने ई बुक जो लिखी है उस पर हमने वाटर सॉल्युबल खाद का शेड्यूल कहें या फिर वैरायटी कहें, और भी जो इंसेक्ट आते हैं और भी जो फंगस आते हैं इनके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी दी हुई है। यदि आपको वो लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, इसके ऊपर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हम आप तक वो पहुँचा देते हैं। तो खीरा और तरबूज और खरबूज ये 2-3 फसलें ऐसी हैं जो कि कम समय पर हमें सबसे ज़्यादा उत्पादन देती हैं। देखिए खीरे पर हम देखते हैं कि हमें समय कम लगता है, 35 दिनों में हमारी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, अगले 30 दिनों तक फसल समाप्ति हो जाती है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कम समय के कारण हमें लेबर चार्ज कम लगता है, दवाइयाँ कम लगती है। और तरबूज और खरबूज में होता ये है कि हमारी जो फसल थोड़ी लंबी तो चलती है, लेकिन यहाँ पर हमें स्टेकिंग नहीं करनी है, तो खर्चे कम हो जाते हैं। दूसरा, इस पर तोड़ाई का खर्चा कम है, आपकी 2 से 3 तोड़ाई में काम हो जाता है। इतने बड़े फल होते हैं, 4 लेबर आप लगाएंगे, ट्रक भर देंगे, तो इसमें हार्वेस्टिंग का खर्चा भी नहीं है और एक ही बार में आपका पैसा आ जाता है। तो ये सबसे अच्छा समय है तरबूज, खरबूज और खीरे को लगाने का। यदि आप कम समय पर कम लागत पर ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा मुनाफा लेना चाहते हैं तब आपको खीरे की फसल लगा लेनी चाहिए। दूसरी बात, वैरायटी की हम बात करते हैं तो वैरायटी खीरे में अगर हम देखें तो खीरे में आप अभी के समय पर अगर देखें तो आप वीएनआर का क्रस भी लगा सकते हैं। अब अगर आपके यहाँ थोड़ी सी ठंड पड़ रही है तो आप फिर मारिया को लगा सकते हैं, नॉनियम्स की आती है वो। दूसरा, आप सायरा लगा सकते हैं, ईस्टवेस्ट कंपनी की, सना वीनर कंपनी की आती है, उससे भी आप लगा सकते हैं। अगर ये सीड आपको नहीं मिल पाते किसी भी सब्जियों के, फलों के, तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। अगर हम तरबूज खरबूज की बात करते हैं तो काफ़ी वैरायटी हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग वैरायटियाँ चलती हैं। इसमें मैक्स वैरायटी बीएसएफ कंपनी की अच्छी आती है, सिम्बा आती है, बाहुबली आती है, काफ़ी सारी वैरायटी हैं। खरबूज में यदि हम देखें तो नॉन्यू सीड का मुस्कान आता है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। बेबी वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। तो आप अपने एरिया के साथ देखें, हमने एक विशेष वीडियो बना चुका है तरबूज और खरबूज के लिए, आप चाहें तो आई बटन पर जाके उससे देख सकते हैं। तो खरबूजे में और खीरे में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कि वायरस की समस्या भी आ जाती है, तरबूज में भी ये समस्या आती है। तो वायरस के नियंत्रण के लिए आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि इमेडाक्लोपिड है, एसिटामिनोपिड है, कटाफ हाइड्रोक्लोराइड है, आपका थाइमेथाक्सम। ये 4 टेक्निकल आप नोट करके रख लें। ये टेक्निकल जब आप इस्तेमाल करते हैं हर 5 से 6 दिनों पर, तो आप देखेंगे उड़ने वाले पतंगे जैसे कि वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, ये आपकी फसल को डैमेज नहीं करते हैं। और वायरस आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही इंसेक्ट है। अगर आपकी फसल पर ये ज़्यादा हैं, अगर हैं, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर वायरस यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है। देखिए वायरस अपने आप फैलता नहीं है, यही जो इंसेक्ट हैं वही वायरस को इस पौधे से उस पौधे तक पहुँचाते हैं और आपकी फसल देखते ही देखते वायरस से ग्रसित हो जाती है। इसलिए आपको समय समय पर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा है इल्लियों की समस्या, फल मक्खी की समस्या। ये सबसे बड़ी समस्या है बेलवर्गीय फसलों पर। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल तो करते ही हैं, जैसे कि आपका कोराजिन हुआ, एम्प्लीगो हुआ, इमिडाक्लोपिड हुआ, आपका इमेमेक्टिन बेंजोइट हुआ, लेकिन आपको जैविक नियंत्रण करने होंगे। जब तक आप जैविक नियंत्रण नहीं करेंगे आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। आपकी फसल पर फ्रूट फ्लाई परेशान करेगी ही करेगी, आपके फलों को डैमेज करेगी करेगी। और तरबूज और खरबूज एक ऐसी फसल है जो कि सिर्फ एक बार आती है, उनका फल एक बार सेट होता है, उस पर उसने डंक मार दी, इल्लियों को छोड़ दी, तो आपकी पूरी 4 महीनों की मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप को आपको लगाना होगा। फ्रूट फ्लाई ट्रैप एक ऐसा नियंत्रण है जो कि यदि आप एकड़ पर कम से कम 10 लगा देते हैं और जैसे ही फूल आते हैं तब, तो आप देखेंगे जो जितनी भी मक्खियाँ होती हैं जो कि डंक मारती हैं, जो अंडे छोड़ती हैं, वो आपकी उसी पर ट्रैप हो जाती हैं, उसी पर फंस जाती हैं और मर जाती हैं। आपको सबसे अच्छा नियंत्रण जैविक नियंत्रण ही मिलेगा। इंसेक्टों को मारने के लिए भी आपको स्टिकी टैप का इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम आपको 25 से लेकर 30 आपको लगाने चाहिए। जो स्टिकी टैप आते हैं पीले कलर के और नीले कलर के, यदि आप 25 से 30 प्रति एकड़ हिसाब से इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपकी फसल पर वाइट फ्लाई थ्रिप्स भी कंट्रोल हो जाती हैं।
नीम ऑयल का इस्तेमाल आप करते रहते हैं समय समय पर, तो आपकी फसल पर इल्लियों की समस्या का है या इंसेक्ट की समस्या आपकी फसल पर नहीं आती है। तो यदि आपको अच्छा उत्पादन लेना है, स्वस्थ उत्पादन लेना है, तो आपको जैविक नियंत्रण को करना होगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपको ट्रैप नहीं मिल पाते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो फूड प्लाई ट्रैप हो, चाहे वो स्टिकी ट्रैप हो, आपको हम कुरियर के माध्यम से आप तक वो पहुंचा देते हैं। सीड भी ऐसा ही, सीड अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हम आप तक वो सीड पहुंचा देते हैं। आज की जानकारी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।